हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। आज हम एसएससी के सेट 3 बनाने वाले हैं, जो पूरा मैथ और रीजनिंग इसमें कंप्लीट है। तो मेरे भाई मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, सुपर मैथ सर्च कीजिएगा, उसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद एसएससी के सेट है उस पर डाउनलोड कीजिए और लगाइए। उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सारे हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट है। आप उस सेट को लगाइए और लगाने के बाद आंसर की है उसे मिला लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हम मैथ का सोल्यूशन करा दिए हैं। देखिए, जब तक आप मिक्सिंग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपके अंदर वो स्पीड नहीं आएगा। तो स्पीड लाने के लिए सेट लगाना बहुत जरूरी है। आपको रोज कम से कम एक सेट लगाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि दिन में 3-4 सेट लगा ही दीजिए, क्योंकि जब तक आप सेट लगाएंगे नहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। क्योंकि सेट लगाइएगा तब तो आपको पता चलेगा ना कि कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिस चैप्टर में क्वेश्चन फंसेगा उस चैप्टर को आप फिर से सॉल्व कीजिएगा। यानी सेट लगाना आपको बहुत जरूरी है। आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो गया फिर भी सेट लगाइए, कंप्लीट नहीं है फिर भी सेट लगाइए। आपको मिक्सिंग क्वेश्चन एक साथ बनाना है। मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का सेट डेली बाय डेली मारिए, ऑनलाइन लगाइए या ऑफ। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस दिए हुए फिगर में ना त्रिभुज काउंट करना है। आइए देखते हैं, पहला फिगर है। अच्छा, इस फिगर को हम अलग अलग काउंट करते हैं। देखिए, फिगर का क्वेश्चन, फिगर काउंट करना हो जब भी ट्रायंगल का आपका बेसिक अच्छा हो तो जल्दी काउंट कर सकते हैं। आइए इस देखिएगा, इस अगर मैं इस फिगर में बात करूं कि इस त्रिभुज की संख्या कितना है तो बताइए कितना हो जाएगा। तो कहिए सर जी 1 2 3 4। कितना ट्रायंगल है इसमें? 4 ट्रायंगल है। अब मन की आंखों से देखिए, एक यहां से ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? तो एक ट्रायंगल ये हो गया, कितना हो गया? 5। और एक ट्रायंगल इधर हो गया, कितना हो गया? 6। और एक ट्रायंगल इधर से देखिए, ये दिखाई दे रहा है क्या? कितना हो गया? 7। और एक इधर से हो गया, यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया? 8। ऐसे फिगर में त्रिभुज की संख्या 8 निकल कर आया। तो मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं ऐसा ही एक और फिगर बनाऊं तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर जी 8 हो जाएगा। इस फिगर में 8, इस फिगर में कितना आ गया? 8। यानी अभी तक मुझे ट्रायंगल मिल गया 8 8 16। अब देखिए क्या करेंगे, जब दो फिगर को आपस में हम ऐड कर रहे हैं तो बड़ा सा ट्रायंगल और मिल रहा है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल। देखिए इस फिगर को जब ऐड कीजिएगा आप तो एक यहां से यहां और एक यहां दिखाई दे रहा है। मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, एक ये वाला फिगर हमें दिखाई दे रहा होगा और एक ये वाला फिगर दिखाई दे रहा होगा आपका, ये ऐसे। मैं इसे डार्क कर दे रहा हूं, देखिए ऐसे दिखाई दिया। यानी एक पॉइंट पे कितना एक्स्ट्रा फिगर निकल कर आया? 2। यहां लिख दिए हम। इसमें एक्स्ट्रा और फिगर है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितना है, तो कहेंगे सर जी 1 2 और एक बड़ा वाला। यानी इसमें कितना ट्रायंगल है मेरे भाई? 3 ट्रायंगल है। वैसा ही तो ट्रायंगल यहां बना हुआ है, देखिए तो इसमें कितना ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल। तो इसमें भी कितना ट्रायंगल? तो कहिएगा सर जी 3 ट्रायंगल। इसमें कितना ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल। अभी तक कितना एक्स्ट्रा आ गया? 6 आ गया। इसे ऐड कर देते हैं। देखिए इसके बावजूद कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है क्या? मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। तो कहिएगा सर जी एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये जो बाहर आया ये एक ये ट्रायंगल बन रहा है क्या? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाकर एक ट्रायंगल बना। तो जब इस पॉइंट पे एक ट्रायंगल बना तो इस पॉइंट पे भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो वैसा ही इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाकर एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस ज्वाइंट पर भी एक ट्रायंगल और इस ज्वाइंट पर भी एक ट्रायंगल। तो मेरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना बन गया? 1 2 3 4। 4 ट्रायंगल और बन गया। यानी कुल कितने ट्रायंगल की संख्या आ गया? 8 8 16 और 4 20 और 2 22 और 6 कितना आ गया ट्रायंगल? 28। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आएगा। Each of the two circle of equal radius with centers at A and B pass through the center of one another. If they cut each other at C and D, then angle DBC is equal to। क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि अगर समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्र A तथा B है एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं,
यदि वे एक दूसरे के सी और डी पर काटते हैं तो कोण डीबीसी ज्ञात करें। आइए, अब वो सर्किल है जो एक दूसरे के केंद्र ए तथा बी से गुजरते हैं। देखिए इसके सेंटर से, यानी ये जो गुजर रहा है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के ना सेंटर से गुजर रहा है। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। ये इसका सेंटर है इस फिगर का, और ये इसका सेंटर है इस फिगर से, और इसका नाम दे रखा है ए और बी। और ये जो दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे के बिंदु सी और डी पे कट कर रहे हैं, यानी यहाँ कट हो रहा है और एक यहाँ कट हो रहा है, ये सी और ये डी। अब इसे अगर हम मिला दें तो यही ना मिलेगा। देखिए तो मिला दे तो ये बन जाएगा हमारा सी और डी। अब एक चीज बताइए, इसे हम मिला दिए, ये इसकी दूरी हो गई, यानी ये जो क्वेश्चन आया, इस फिगर को ध्यान से समझेंगे, ये इसका सेंटर है। अच्छा सेंटर से ये क्या है, तो कहिएगा सर जी त्रिज्या है। ये क्या है सर जी, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, हम यहाँ से जितने भी लाइनें खींचेंगे वो सारे क्या बनते जाएंगे, हमारे त्रिज्या बनते जाएंगे, रेडियस बनते जाएंगे। तो इस फिगर में ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होता है, तो कहेंगे सर जी समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर वह कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों एंगल बराबर, तो एंगल कितना कितना जाएगा, तो सर जी 60-60 का जाएगा। 36-18 यानी कोण कितना बन गया, 180 डिग्री। यानी हर एंगल कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रखा है, देखिए ये वाला एंगल पूछा है हमसे, एंगल डीबीसी, डीबीसी निकालिए। यानी यहां से ये एंगल और ये क्या करना है, एक ये और ये दो एंगल पता करना है। तो जब इसमें 60 डिग्री और इसमें 60 डिग्री, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो कहिएगा सर जी 120 डिग्री। कुल कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक से ही क्वेश्चन हम बनाए हैं। विराट 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय किया। उसने कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, तो उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इसमें है क्या, 12 किलोमीटर है और एक शेष दिया है 10, और टोटल दूरी कितना तय करना है, 75 किलोमीटर। यानी अलग अलग है, बात को समझेंगे। एक दूरी दे रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के तय से कर रहा है, और शेष बोला, शेष कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय कर रहा है। अच्छा ये पहला वाला हो गया, ये शेषफल हो गया, और ये कुल हो गया। तो क्या हम मिश्रण का नियम कहता है कि दो चीजें जो जिसका दो डाटा हो, अगर उसी का एवरेज पता हो, यानी मिश्रण कहता है कि अगर यहाँ पानी है और यहाँ पानी है तो बीच में मिश्रण का ही पानी होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हो, यहाँ मिल्क है और यहाँ वाटर है, तो ये जो हम मिश्रण लगाएंगे इसमें मिल्क प्लस क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो यहाँ हम मिश्रण का नियम लगा सकते हैं। तो मिश्रण के नियम के सहायता से ये आ गया पहला, ये आ गया आपका शेष, और कुल आ गया इतना। ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो मिश्रण में हम क्या रख दें, चाल रख दे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बताइए यहाँ से हम स्पीड कितना निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कहिए 75/7 ही रहने दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कंप्लीट नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका मिश्रण। मिश्रण का मतलब हो गया ना कि दोनों का निचोड़, यानी कुल एवरेज। तो ये हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहला शेष, और जो मिश्रण हो गया वो 75 बटा क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 7 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 7 से यहाँ भी गुना कर दीजिए और 7 से यहाँ गुना कर दीजिए, इसके एलसीएम से गुना कर दीजिए, ये तो कट जाएगा। बरसते कितना हो जाएगा, 84, 75, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अच्छा से समझेंगे,
75 में से 7 गया, राइट से घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे और लेफ्ट से घटाकर राइट में लिखेंगे, बड़का में से छोटका। 75 में से 70 गया 5, 84 में से 75 गया 9 बच गया। अब ये जो रेशियो आया ये आपका टाइम का रेशियो आया, यहाँ जो रेशियो बना हमारा वो क्या चीज का रेशियो बन गया, टाइम का रेशियो बन गया। तो देखिए तो कुल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 14 घंटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमारा, दे रखा है ना कि कुल दूरी वो 7 घंटा में तय करा, तो 14 नहीं 7, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 7/14, इसे काटिएगा कितना आ जाएगा 1/2 घंटा आ जाएगा। तो हमसे पूछा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो कितना दूरी तय करेगा, है डिस्टेंस अपन होता है टाइम इंटू स्पीड, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना दे रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा पे देखिए इसका टाइम का रेशियो कितना है 5 गुने 1/2 की वैल्यू, इसे काटिए 6 बार में कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस दिया है हमारा 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a, अब माइनस का कितना दिया है 45, ये क्वेश्चन में है हमारा। तो क्या हम इसे लेट ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इतने को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। देखिए इसका तो जवाब हम बहुत जल्द दे सकते हैं, 45 है यानी इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो 15 या 45, 15 में से 3 जाएगा 12 आ जाएगा, यानी माइनस का 3 यानी प्लस का 3 मेरा आंसर होगा। ये कट बच गया ये और ये, यानी कॉमन लेंगे a यहाँ से तो माइनस का 1 आएगा, यानी माइनस का 1 प्लस का 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका तो जवाब आप विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं, लेकिन वो कब दे सकते हैं आप जब आपका बेसिक अच्छा हो, तो पहले पूरा कैलकुलेशन देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। इतना बराबर हम क्या मान लिए x मान लिए, तो यहाँ x रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 12, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका फैक्टर करते हैं हम, देखिए यहाँ कोफिशिएंट से इसमें गुना किया जाता है, तो 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। इसको ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर सॉरी यहाँ 45 है, एक सेकेंड सॉरी 45 है, गुना करने पर 45 आए माइनस का और जोड़ने पे 12 आना चाहिए। तो कहिएगा सर जी अगर मैं -15 अब प्लस का 3 करूं तो गुना करने पर तो 45 आ जाएगा, लेकिन क्या प्लस का 12 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि 15 में से अगर हम 3 घटा दें तो पॉजिटिव का 12 आ जाएगा, अब गुना करने पर माइनस का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ से जो चिन्ह होगा ना उसे हम चेंज कर देते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 15 और x प्लस 3 हमारा वैल्यू आया, यहाँ से दो वैल्यू आया, यानी x प्लस 3 और x माइनस क्या आया 15 आया। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये हम डायरेक्ट तोड़ दिए हैं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एक स्टेप और लेके जाना पड़ेगा। एक स्टेप कैसे लेके जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x अब माइनस 45 बराबर का क्या करना होगा 0 करना होगा। फिर यहाँ से आपको x कॉमन लेना होगा, x प्लस 15 अब माइनस 3 x प्लस 15 अब बराबर का कितना 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 15 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए x बराबर 3 आ गया, x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका यहाँ से वैल्यू माइनस का 15 आ गया। तो आपको करना क्या था, देखिए इतना कैलकुलेशन करेंगे तो उससे अच्छा है ना कि हम शॉर्टकट आ जाएंगे। ये एक शॉर्टकट है, उसके कोफिशिएंट से गुना, इसका जितना भी कोफिशिएंट होगा गुणनफल होगा यहाँ गुना करते हैं, गुना करने के बाद इसको तोड़ते हैं कि गुना करने पे -45 और जोड़ घटाव करने पे प्लस का क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा। तो जो भी चिन्ह आएगा ना उसका हम चेंज कर देते हैं, प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गया, x प्लस 15 और x माइनस कितना आ गया 3। अब करें क्या हम, पुट द वैल्यू ऑफ x,
x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू पुट कीजिएगा तो -3 यानी a स्क्वायर प्लस 2a, माइनस का 3 ले सकते हैं हम और यहाँ ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, आया आपका प्लस का कितना 15 आया है। देखिए इतना पार्ट रहेगा आपका, तो देखिए इतना ना सारे ऑप्शन में दिया है, इस पार्ट को सभी ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ से सॉल्व करके आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3a, इसको एक स्टेप में ऐसे तोड़ सकते हैं -a और माइनस का 3, एक स्टेप लिख सकते हैं ना इसको, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारा। अब क्या करें हम, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 3 अब माइनस का कितना बच गया, माइनस का बच गया हमारा यहाँ पे माइनस का बच गया 1, a प्लस बच गया हमारा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस कितना बच गया 15। अब ये देखिए a माइनस 1 इंटू प्लस 3, ये हो गया एक पार्ट आपका, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a अब प्लस 15, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B invest into a business in the ratio 5:4 if 10% of the total profit goes to charity and a profit share is 7500 then the total profit is। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि दो गो पार्टनर हैं, उन्होंने अपना पूंजी लगाया 5:4 के अनुपात में और 10% उन्होंने चैरिटी में दान कर दिया, बचे हुए पैसा में ये बोला कि मुझे 7500 रुपया फायदा हुआ, तो बताइए कुल कितना पैसा का प्रॉफिट हुआ। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी इन्होंने अपना पूंजी लगाया 5:4 के अनुपात में, इन्होंने पूंजी कितने अनुपात में लगाया 5:4 के में पूंजी लगाया। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी बनाना हो पूंजी के अनुपात को काटिएगा तो वो आएगा प्रॉफिट का रेशियो। अगर मैं कहूं कि ये 5000 मेरा पूंजी रहा और बी का पूंजी रहा 4000, तो प्रॉफिट का रेशियो बताइए। तो ये 5000 यानी 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट गया, ये 5:4 जो बचा आपका यही क्या बच जाएगा प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो ये जो पूंजी का रेशियो है 5:4 यही आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, यानी कितना 5:4 सेम ही रहेगा। ए बोला कि मुझे फायदा कितना हो रहा है 7500 हो रहा है, तो 5 से 75 में भाग लगाइएगा, कितने बार में जाएगा 1500 बार में जाएगा। तो ये देखिए टोटल कितना हो जाएगा 5:4 9, 9 को 1500 से गुना कीजिएगा तो 15 9 135, यानी कितना हो जाएगा 13500 रुपया होगा। लेकिन बताया क्या कि कुल में ना 10% वो दान कर दे रहा है, तो शेष बचा कितने पास उसके फायदा 90%, तो शेष धन बराबर शेष धन, शेष प्रॉफिट बराबर शेष प्रॉफिट। मैथ में करेंगे हम बराबर, मैथ में क्या करेंगे बराबर करेंगे, इक्वल मेथड आपको करने आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो आप बहुत जल्द बना दीजिएगा। 10% हम दान कर दिए, बचा कितना 90%, तो 90% के वैल्यू हो गया 13000 कितना 500, परसेंटेज हटाइएगा नीचे कितना आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से काटिएगा ये कितने बार में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा कितना 15000 आंसर आ जाएगा। A boatman goes 2 kilometer against the stream in 2 hours and goes 1 kilometer along the current in 20 minutes. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? कहना चाहता है ये कि एक बोट वाला है जिसने 2 किलोमीटर 2 घंटे में यात्रा की और 1 किलोमीटर धारा के दिशा में गया, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में गया तो 2 किलोमीटर 2 घंटे में, और धारा के दिशा में गया तो 1 किलोमीटर की दूरी उसने 20 मिनट में तय किया। तो ये बताइए कि अगर शांत जल में नाव को चलाया जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी वो कितने देर में तय करेगा। एक चीज बताइए, अगर धारा के दिशा में हम जाएं, हम तैरे या बोट तैरे, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और धारा के जब विपरीत दिशा में जाए तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, शांत जल में नाव की चाल निकालना है ना, तो हमें पता करना होगा कि परफेक्ट नाव का चाल है कितना। मतलब कि जैसे नाव खरीदने गए नए नए में, तो हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी, अब बाइक खरीदने गए तो हम लोग क्या पूछते हैं कि इसका स्पीड क्या है, तो बोलता है कि 70 किलोमीटर पर आवर, 80 या मैक्सिमम 120।
उसी तरह जब बोट खरीदने गए तो बोट का मैक्सिमम क्या है उसका स्पीड, तो 20 की 10 की 15 की 50, मतलब कि उसका रियल स्पीड क्या है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि उस बोट का रियल एवरेज क्या है, स्पीड क्या है। तो चलिए नाव की विपरीत दिशा में चाल निकाल लीजिए। नाव की विपरीत दिशा में चाल निकालिए, कितना तय कर रहा है, 2 किलोमीटर 2 घंटा में। तो 2 किलोमीटर 2 घंटा में तय कीजिएगा तो क्या आ जाएगा इसका चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आया धारा के विपरीत दिशा में। कैसे, देखिए ये पानी है, अब इस पानी के ऊपर ऐसे मानिए ये पानी ऐसे बहाव कर रहा है, ठीक है। अब पानी ऐसे बह रहा है, अब अगर इसके साथ हम तैरे तो हम तो जल्दी जल्दी जाएंगे, यानी मेरा स्पीड प्लस पानी का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जैसे हम यहां से आएंगे ऐसे विपरीत आएंगे तो क्या होगा, ये पानी का रफ्तार और मेरा रफ्तार क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल आ गया। अब धारा के दिशा में चाल, तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में ये जो चल रहा है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, मिनट को क्या करेंगे हम घंटा में चेंज कर देंगे तो कितना से भाग 60 से ये कट जाएगा। देखिए इसका कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये जा रहा है। अब हम निकालेंगे नाव का चाल, नाव का वास्तविक चाल। बात समझे, पानी के उल्टी दिशा में गया नाव तो 1 किलोमीटर का रफ्तार हो गया, अब पानी के साथ बह के गया तो 3 किलोमीटर रफ्तार हो गया। अब हम निकालेंगे नाव का रियल चाल, तो रियल चाल क्या, विपरीत दिशा में चाल प्लस दिशा में चाल अब बटे में 2, 4/2 कीजिएगा तो कितना आ गया इसका, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस नाव की खासियत हो गई कि इस नाव का जो रियल चाल है ना वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नाव अपना चलेगा। तो शांत जो बताइए 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी अब बट्टा में क्या, चाल। तो दूरी देखिए कितना जाना है आपको, 5 किलोमीटर जाना है, और चाल कितना है 2, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2.1/2 घंटा में। अब देखिए ये 2.1/2 घंटा में आया, इसका मतलब ये कि 2 घंटा तो आया ही आया। आधा घंटा का मतलब क्या हुआ आपका 30 मिनट, 1/2 का मतलब क्या हो गया 30 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। BC of triangle ABC is produced to D if कोण ACD is equal to 140 डिग्री and कोण ABC is equal to 3 into ABC, मतलब कि then find the कोण A। क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि एक त्रिभुज ABC है जिसे BC को बढ़ाया जा रहा है D तक, तो आप एंगल बताइए कोण A बराबर कितना डिग्री होगा। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाना है A B और क्या C बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि BC को बढ़ाया जा रहा है D तक, BC को बढ़ाया जा रहा है D तक, D तक बढ़ाने के बाद ये एंगल लिखा हुआ है हमारा कि कोण ABC, कोण ABC बराबर 3 इंटू कोण BAC। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 गुना है कोण ABC कोण BAC का 3। अब इसमें कोण क्या है B है और ये कोण क्या है A है। कोण B देखिए इसके बराबर ये आया, इसके यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 गुना है, तो इसके बराबर कितना आया, ये आया कोण ABC 3 आया और कोण BAC कितना आया 1 आया। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये कि कोण B कोण A का क गुना है, 3 गुना है। अगर ये कोण x होगा तो ये कोण कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एंगल दे रखा है आपका कितना 140 डिग्री। बाह्यतम कोण अंदर के सामने वाले कोण के योगफल के बराबर होता है, यानी 3x प्लस x बराबर हो जाएगा 140 डिग्री। तो 4x बराबर 140, तो x बराबर 140/4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, कितना डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा
35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे एक तरीका से आप और बना सकते हैं, कैसे? अच्छा, किसी पैरेलल लाइन पे ये जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो 180 में ये कितना आ गया आपका? सेकंड मेथड देखते हैं, 140 आ गया। तो बताइए ये अंदर वाला कितना होगा? अंदर वाला कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। ये 40 आया। अब हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180, यानी x प्लस 3x प्लस 40 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हम बना रहे हैं मैथ में बराबर करके, क्योंकि अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है नहीं कि ये जो बाह्यतम कोण होगा इन दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, अगर ये बात आप भूल गए तो आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर हम त्रिभुज के अंतः कोणों को जोड़ दें, यानी ये पता होगा कि 180 का होता है, यहां से एक एंगल ये 140 है, तो ये हमारा अंदर वाला कितना बच गया? 40 बच गया। तो ये 40, ये x और ये 3x, इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो 180 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मैथ में हम करते हैं बराबर, बराबर कर दिए ना। बराबर करने के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 4x हो जाएगा। 180 में से 40 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 140। 4 से भाग लगाइएगा, x बराबर कितना डिग्री आ गया? 35 डिग्री आ गया। उम्मीद 3 पंप प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी टैंक को 2 दिन में खाली कर सकता है, तो 4 पंपों को उसी टैंक को 1 दिन में खाली करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन का ना एमडीएच वाला फॉर्मूला याद रखिए। ये एमडीएच क्या है? एमडीएच बटा वर्क, M1D1H1 बटा वर्क 1। एमडीएच 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 हो गया। एमडीएच एम का मतलब मैन, दिन, घंटा बटे में वर्क। जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसे हम लिखेंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ आदमी नहीं है, यहाँ आदमी की जगह पंप है, तो पंप है तो क्या दिक्कत है? 3 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी टैंक को 2 दिन में खाली कर सकता है। तो 4 पंप, अब देखिए ये M1 हो गया यानी पंप 1 हो गया, तो पंप 2 लिखिए। 4 पंप उसी टैंक को 1 दिन में खाली करने के लिए प्रति घंटा कितना काम करेगा, यानी H मुझे निकालना है। ये MDH1 हो गया, ये MDH2 हो गया, ये बीच में क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। अब कैलकुलेशन कीजिए, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, चढ़ती है कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। वह सबसे अंतिम संख्या निकाले जिसे 28,523 में जोड़ने पर योग पूर्णतः 3, 5, 7 और 8 से क्या हो? विभाजित हो। चलिए इसका ना एक नोट लिख लीजिएगा साइड में, आप नोट लिखिएगा। पहला क्या लिखिएगा केस? जोड़ने को बोले तो एक अंक अधिक से भाग लगाएं। दूसरा केस लिखिए, घटाने को बोले तो एक अंक कम से भाग लगाएं। इस बात को समझ गए? चलिए इस नोट को लिख लीजिएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे हम क्वेश्चन बता रहे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन है हमारा 28,523, 28,523 में भाग लगाइए कि वो कौन सी अंतिम संख्या है जिसे जोड़ने पर ये कट जाए। जोड़ने का मतलब ये ना कि जब हम भाग लगाए ना तो उतना कम आना चाहिए। संख्या कौन सा है? वो संख्या है हमारा 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 8। चलिए 3, 5, 7, 8 जो नंबर है उस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे, इधर देखते हैं। 3, 5, 7, 8 इस संख्या का आप एलसीएम निकालिए। लघुत्तम निकालेंगे, निकालिए। देखिए 3 के पहाड़ा में नहीं है, कोई किसी के पहाड़ा में नहीं है, तो पचती आई 15, 15 सते 105, 105 में गुना कीजिएगा तो 840 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इसलिए हो जाएगा सबका मल्टीपल कि सारे नंबर अलग अलग है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 840 से भाग लगाइए। देखिए 38 का 24, इसमें 3 से गुना करें तो लगभग 24, 28 है, और जो अधिका हो जाएगा 3 से लेकर जाइए
0 चरती 12 के 2 हाथ में 1 3 का 24 और 1 25, 2 3 3 ये कट जाएगा, क्या उतर जाएगा 3 लेकर चलिए। देखिए 8 चौका 32, 4 से ले जाइएगा तो लगभग आ जा रहा है 0, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और चौका 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। ये वाला नंबर इससे क्या हो गया अधिका हो गया। तो कितना अधिका हो गया 37 अधिका हो गया। इसका मतलब कि अगर ये 37 इसमें जोड़ दीजिएगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट भाग लग जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यून को बराबर tan b प्लस c माइनस ए बराबर √3। आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। याद है ना आप लोगों को ये। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी माइनस सी बराबर का कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और इसे लिख सकते हैं हम b प्लस सी माइनस ए √3 के जगह कितना लिखते हैं हम 60 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं हम ऐड कर, ये दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए 2 से 90 कट जाएगा कितने बार में 45 बार में। ये क्या होगा हमारा देखिए a माइनस में इधर प्लस में है कट गया, यहाँ c माइनस में ये प्लस में कट गया, b भी क्या हो जाएगा हमारा 2b और 60 45 कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 5, इसलिए b बराबर 105 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। काटिए इसे 5 दूना के 10, 2 के 4 और 1 52.1 बटा 2 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद 15 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ये क्या है हमारा मीनार। 15 मीटर ऊंचे मीनार से बिजली के खंभे के आधार, ये रहा हमारा बिजली। 15 मीटर ऊंची एक मीनार है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का ना इमेज आपके मन में छप जाना चाहिए मन की आंखों से। 15 मीटर ऊंचा एक मीनार है और एक बिजली का खंभा है। यहां बोला कि मीनार का बिजली के खंभे के आधार से उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या, उन्नयन कोण का मतलब यहां से जो बनेगा इसके शीर्ष से आइए बिजली के खंभा के आधार पर, ये आधार पर है तो यहां से जो एंगल बनेगा वो बोला, ये जमीन हो गया इसको सटा दिए, यहां आ रहा है आपका कितना डिग्री का 60 डिग्री का। और बोला कि खंभे के शीर्ष से उन्नयन कोण, ये रहा खंभा के शीर्ष, इस खंभे के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए ये 60 डिग्री के सामने ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और 30 डिग्री के सामने ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। तो 60 के सामने छोटी से ना आपको यहाँ बेसिक की जरूरत है। अगर मैं आपसे बोलूं देखिए यहाँ बेसिक की जरूरत है, 60 डिग्री के सामने √3 और यहाँ 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने कितना होता है 2। क्योंकि समकोण त्रिभुज में अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको याद क्या रखना है 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने क्या याद रखना है 2 रखना है। अब ये कैसे आया, अब प्रूफ कर दे, चलिए प्रूफ भी कर देते हैं। tan थीटा बराबर होता है p बटा b, तो tan 60 डिग्री का मान हो गया p बटा b, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 बराबर p बटा b। अब देखिए p के सामने कितना है √3, इसका बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, p के सामने देखिए तो आया 3 और b के सामने आया 1, यानी साबित भी हो गया कि 60 डिग्री के सामने √3 रहेगा और 30 डिग्री के सामने कितना रहेगा 1। अब किसी भी एंगल से आप साबित कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो 60 डिग्री के केस में, 60 डिग्री के केस में इस जो मीनार की ऊंचाई हो गया वो कितना हो गया √3 और 30 डिग्री के केस में, 30 डिग्री के केस में इसकी जो ऊंचाई हो गया यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 30 डिग्री यहाँ तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 के केस में ये दूरी कितना हो गया √3 और 60 यहाँ तो ये कितना हो जाएगा 30, इस केस में ये दूरी कितना हो गया 1। देखिए मैथ में करेंगे हम बराबर, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत कम। 60 डिग्री बोला कि भाई हम मीनार और खंभा न 1 मीटर दूर है, खंभा बोला मीनार से कि हम 1 मीटर दूर हैं और 30 डिग्री के केस में खंभा बोला मीनार से कि हम √3 मीटर दूर है। ऐसे कैसे हो सकता है, जब दो खंभा, जब एक खंभा और मीनार एक दूरी पर है तो हम जड़ पर नापेंगे तो 1 मीटर, अब फुलगी पर नापेंगे तो √3 मीटर, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
या बीच में नापे या ऊपर नापे, सबका तो दूरी बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दूरी अलग अलग है। तो हम करेंगे क्या, मैथ में करेंगे बराबर, दूरी करेंगे बराबर। तो दूरी बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रेशियो का ना उल्टा गुना करेंगे। इस 1 से यानी 60 डिग्री के मान में इस 30 में और 30 डिग्री के मान में यहाँ गुना करेंगे। जब 1 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी करेंगे, और √3 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी √3 से गुना करेंगे। तो अब देखिए, तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो अब हाइट कितना आया, 1 मीटर आ गया। अब दूरी कितना हो गया, √3 मीटर हो गया, और ये भी दूरी कितना हो गया आपका, √3 मीटर दूरी। अब देखिए √3 मीटर दूर 60 के केस में भी और √3 मीटर दूर 30 के भी केस में भी दोनों जगह दूरी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब मैथ में करेंगे हम बराबर। देखिए ये बोला कि मैं मीनार हूं 3 मीटर दूर, तो क्या दिक्कत है, 3 मीटर हाइट है इसका। 30 वाले के केस में 1 मीटर हाइट है, ये आ गया कितना मीटर, 1 मीटर हाइट। तो अब हर जगह अपने हिसाब से बराबर है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है खंभा की ऊंचाई, तो यही ना आपका खंभा है, यही हमारा क्या है, खंभा है। तो एक बताइए, ये जो टावर है, मीनार है, ये 3 मीटर है, और इस मीनार के आधा भाग से ये शीर्ष पर 1 मीटर है, तो 3 में से अगर 1 मीटर घटा दे तो ये कितना मीटर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब ये 2 है तो यहां से भी ये भी 2 ही ना होगा, हो गया ना 2। अब वो रहे कि जो मीनार है ना वो 3 नहीं 15 मीटर ऊंचा है, जो इससे कौ गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो ये खंभा भी 2 से नहीं 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। एक बार ना समझ में आए तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा प्लीज, कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ना ही शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, किंतु एक खुदरा व्यापारी उसे 40% छूट प्राप्त कर लेता है, किंतु उस वस्तु को 900 रुपये में ग्राहक को बेच देता है और लाभ कमा लेता है। देखिए हम क्या है कि छोटा व्यापारी हैं, गए दुकानदार से सामान लेने, टी शर्ट ही ले लीजिए, मान लीजिए हम टी शर्ट खरीदने गए उससे, तो दुकानदार बोला कि इस टी शर्ट का दाम है 900 रुपया। तो हम बोले कि सर जिसका अंकित मूल्य ही 900 रुपया में है तो हम बेचेंगे कितना में ग्राहक को। तो दुकानदार बोला, जो बड़ा दुकानदार है वो बोला हमें कि ठीक है 900 रुपया अंकित मूल्य है, तो तुमको ना हम 40% छूट दे देते हैं। तो 900 रुपये में 40% छूट हो जाएगा, तो आखिर उसको हम खरीदेंगे कितना में, 60% दाम देना पड़ेगा ना। तो ये जो 900 रुपया इस टी शर्ट का दाम था, दुकानदार बड़े दुकानदार के हिसाब से 900 रुपये में वो बेचता, लेकिन हम उस पर छूट मांगे तो वो हमको 40% छूट दिया। तो हम दुकानदार को पैसा कितना देंगे, तो दुकानदार को हम पैसा देंगे 60%। 60% का अगर हम निकाले तो कितना आ गया, 540। तो ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो गया बड़े दुकानदार का, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि हम तो इसे खरीदे हैं ना। तो ये खरीद कर हम कितना में ला दिए, 540 रुपए में खरीद कर लाए और अपने दुकान पर बैठ गए। अब हम क्या किए कि कोई ग्राहक आया, हम उसे कितना में सेल कर दिए, 900 रुपए में सेल कर दिए। मतलब कि जितना अंकित मूल्य था उतना ही पे हम इस वस्तु को सेल कर दिए। अब देखिए 540 रुपए में खरीद कर लाए और 900 रुपए में बेच दिए, तो कितना का फायदा कमा लिए, प्रॉफिट हो गया 900 में से 540 घटा लीजिएगा, कितना का फायदा कमा लिए हम लोग, 360 रुपए का फायदा कमा लिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है फायदा, यानी प्रॉफिट अगुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि का तुलना हमेशा क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 540, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 चौका 36 और 9 छक 54, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, यानी ये हो जाएगा हमारा 200/3, यानी 66.2/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पात्र ए और बी में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में नए मिश्रण का अनुपात 8:5 हो जाए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि कोई बर्तन में दो मटेरियल है और दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए फिर अनुपात क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ना आप डायरेक्ट ये सोल्यूशन ले लीजिए। ए और बी, ए में है 5:2 शराब और पानी, अल्कोहल और वाटर है 5:2, इसमें अल्कोहल और वाटर है 7:6। अब बर्तन जो सी है ये आपका मिश्रण है, इसमें अल्कोहल और वाटर मिलाया जा रहा है 8:5।
8:5 बता रहा है कि जब इन दोनों घोलों को फेंट दिया जा रहा है तीसरे में, तब बताइए कि कितना होगा। यानी ये पहला, ये दूसरा, इसे फेंट दीजिए इसमें, तब बताइए कि अल्कोहल और पानी का रेशियो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को ना 5/7, देखिए 5 अल्कोहल है तो मिश्रण कितना हो जाएगा 7, इस बर्तन में 8 अल्कोहल है तो मिश्रण कितना हो जाएगा 13, इसमें अल्कोहल 7 है तो मिश्रण कितना हो जाएगा 13। देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इसके एलसीएम में ना तीनों में गुना कर दीजिए, शॉर्टकट तरीका है, इसके एलसीएम से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 13 बार में, 7 बार में, 7 बार में, तो 13×5 65, 8×7 56, 7×7 से 49। घटाइए, राइट से घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे और लेफ्ट से घटाकर राइट में लिखेंगे, बड़का में से छोटका घटाइए, ये हो जाएगा 9, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, यानी 7 अनुपात हमारा क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही अल्कोहल और वाटर का रेशियो बच गया। क्वेश्चन है, क्षमता के 8 नल एक टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि 2 नल खराब हो जाते हैं तो बचे हुए नल उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एमडीएच वाला क्वेश्चन है आपका। 8 नल 30 मिनट में भर सकता है, 2 गो नल खराब हो गया तो 8 में से 2 गो घट जाएगा, कौ गो नल बच गया 6 गो, तो इसे कितने देर में भरेगा, x मिनट में भरेगा। काट दीजिए, 6×5=30, कितना मिनट लग जाएगा, अब 40 मिनट आपका क्या लग जाएगा। 4x + 3 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x³ × x⁶ + 27x + 27 बराबर 8। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये गिवन है, ये हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे हम, यहां से ना आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब ना आप ऑप्शन से दीजिएगा, विद इन सेकंड में बन जाएगा। इसका मतलब समझिए, x² + 4x + 3 बराबर कितना है 0। इसका मतलब ये डाटा कितने के बराबर, 0 के बराबर। हम मैथ में बराबर करते हैं ना, एकदम सेम टू सेम वही लॉजिक लगाइए। जब इसके बराबर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम x के वैल्यू कुछ रखेंगे तो वो 0 आएगा। तो ऑप्शन से रखिए, तो सबसे पहली बात ये पॉजिटिव वाला मान रखेंगे तो क्या हमारा 0 बनेगा, नहीं बनेगा। -1/2 रखिएगा तो 1/2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये 2 हो जाएगा, यानी -1 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन है मेरा -1 जो क्या बना देगा 0 बना देगा, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। -1 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -1 अब प्लस का 3 बराबर में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर 0, 3 आए कितना हो गया 4, 4 - 4 बराबर 0, तो देखिए 0 बराबर कितना आ गया 0, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको मेथड जाना है तो क्या कीजिएगा आप, मेथड x² + 4x + 3 बराबर 0। देखिए इसके कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। इसे ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 4 आए, गुना करने पर 3 आए, तो 3 और 1 में 3 एक जोड़ेंगे तो 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ से जो भी चिन्ह होता है उसे हम चेंज कर देते हैं। देखिए -1 और -3, इसका मतलब है कि -3 भी रखिएगा तो 0 आएगा, अब -1 भी रखिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम छोटे वाले से कर लेते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसे मिटा देते हैं। -1 का पावर क्यूब बटा -1 के पावर 6 प्लस 27 गुने -1 का क्यूब, अब प्लस का कितना हो जाएगा 27। अब देखिए -1 के पावर अगर विषम हो तो वो माइनस में ही रहेगा, -1 पावर सम हो तो सम बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा, -27। देखिए 27 -1 के पावर क्यूब है तो माइनस में रहेगा, यानी -27 अब प्लस का कितना हो जाएगा 27, ये कट जाएगा, -1 अब बटा 1, यानी क्या हमारा आंसर आ जाएगा -1 हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से जाएं, क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा।